Hello and namaste my beautiful people. वेलकम बैक टू कॉमनर्स वर्ल्ड। पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था कि आप लोगों में से कुछ लोग देखना चाहते हैं कि फेथ एंड पेशेंस का जो कैमल मिल्क शैम्पू एंड कंडीशनर है उसका ट्रू रिव्यू क्या है। तो हियर आई एम विद द रिव्यू। तो ये है मेरे पास कंडीशनर फेथ एंड पेशेंस का। ये एक्चुअली मैंने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है। दिस वाज द कंडीशनर and this is the shampoo, if you can see. I don't know where. Yeah, this is the conditioning shampoo. तो आज हम रिव्यू करेंगे कैमल मिल्क के कंडीशनिंग शैम्पू एंड द कंडीशनर उसका। तो सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। ये जो दोनों बॉटल्स हैं, एक एक बॉटल जो है 340 ml है, बोथ ऑफ देम, आई मीन 340 ml एंड 340 ml ईच। एंड अगर आप इंडिविजुअली लेने जाए तो शैम्पू जो है इसका कॉस्ट पड़ेगा आपको 899 रुपीज़, और जो आपको कंडीशनर मिलता है उसका इंडिविजुअल आपको कॉस्ट पड़ता है 950 रुपीज़। और अगर आप ये दोनों एज अ कॉम्बो लेना चाहते हैं तो ये दोनों एज अ कॉम्बो आपको वेबसाइट पे आई थिंक 1700 रुपीज़ का पड़ता है। और अगर आप अमेजोन वगैरह थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या वेबसाइट से लेना चाहते हैं तो आपको ये दोनों का कॉम्बो 1800 के आसपास पड़ता है। तो ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, इट इज़ लाइक 100 रुपीज़ का फ़र्क है। तो ये है इनकी प्राइसिंग की बात। अब कंडीशनर के जो ऑप्शंस हैं इनके पास सिर्फ एक है, इसके अलावा मुझे तो नहीं दिखे और कंडीशनर के ऑप्शंस, इसके अलावा शायद नहीं है। अगर आपको कुछ और कंडीशनर के ऑप्शंस इनके वेबसाइट पे दिखते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना ज़रूर। दूसरी चीज़ जो है, इनके शैम्पू के टोटल 5 तरह के इनके पास शैम्पू हैं, जिसमें से मैंने जो लिया है वो है द शैम्पू विच इज़ फॉर ड्राई एंड फिजी हेयर, बिकॉज मेरे बाल जो हैं काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाते थे, तो उसके लिए मैंने ये शैम्पू प्रेफर किया। दी शैम्पू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज फॉर द पैकेट साइज ऑफ 340 ml। तो 340 ml का ही ये प्राइसिंग जो मैं बता रही हूँ वही उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो पहला जो था वो था वॉल्यूमनाइजिंग शैम्पू, जो कि 899 रुपीज़ फॉर 340 ml। सेकेंड वन वॉज मिल्क एवरीडे शैम्पू, that is basically what they have written is suited for men and for kids, so that one was for 650 rupees। यही एक पांचों शैम्पू में से सबसे सस्ता है और कोई नहीं है। तीसरा जो है वो है एंटी डैंड्रफ शैम्पू, दैट इज अगेन 340 ml फॉर 899 रुपीज। द फोर्थ वन was this shampoo which I have bought, which is for again 899 rupees for 340 ml, and the fifth category was colored hair and keratin treated hair। so वो भी था आपका 340 ml का था 899 रुपीज। सो 899 is the common price for all the shampoos except for the one they have launched for men and kids category। वो बस 650 रुपीज का है 340 ml, otherwise every shampoo of theirs is very costly। yes, like the wax, it is costly। बाकी सारे शैम्पू का जो है वो कलर वगैरह सब डिफरेंट है, बहुत ब्यूटीफुल ब्राइट कलर्स में है इनके शैम्पू। कंडीशनर सिर्फ एक ही कलर में है, विच इज़ प्योर वाइट आप कह सकते हो। तो इनकी जो पैकेजिंग है वो काफ़ी क्यूट है, मतलब पैकेजिंग वाइज मेरे को इसमें एटलीस्ट ऑन द पैकेजिंग पर्सपेक्टिव फॉर शैम्पू एंड कंडीशनर मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे इसमें कोई सेकेंड थॉट्स नहीं देने पड़ेंगे कि ये खराब है। पैकेजिंग वाइज काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्यूट पैकेजिंग है, एंड व्हेन पीपल कम टू योर बाथरूम एंड सी दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दे विल बी लाइक ओ माय गॉड रॉयल। सो अच्छी है पैकेजिंग, काफ़ी अच्छी। एक चीज़ और, इनकी जो इंग्रेडिएंट्स लिस्ट है, इंग्रेडिएंट लिस्ट में इन्होंने सिर्फ ऐसे लिखा है कि मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है, इन्होंने ये पूरा कंप्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं बताया है इसके पैकेजिंग पे। दोनों के शैम्पू और कंडीशनर दोनों के पैकेजिंग पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लिखा है कि मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है, बट वेयर आर द साइड इंग्रेडिएंट्स वी नेवर नो, राइट। अब साइड इंग्रेडिएंट्स में ये लोग बेस क्यूएस क्या डाल रहे हैं या फिर और साइड में पता नहीं क्या डाल रहे हैं, मे बी इट कुड बी अ केमिकल। तो अगर ये इस चीज को लेकर के पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ये सिर्फ कैमल मिल्क बेस्ड है, जबकि कैमल मिल्क का और जो मेन इंग्रेडिएंट है उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट लिस्ट है जिसमें से फ्रेश कैमल मिल्क एंड व्हीट प्रोटीन, लेकिन इनकी क्वांटिटी क्या है, देयर आर मेनी अदर स्टफ्स ऑल्सो लाइक व्हाइट बर्च, कैमोमाइल, नेटल एंड वनीला एटसेट्रा। So both of them have the almost all same ingredients I feel।
बट हाँ, ये चीज़ है कि इन्होंने मेन इंग्रेडिएंट के भी जो लिस्ट दिए हुए हैं उसमें इन्होंने ये नहीं मेंशन करा है कि हर एक इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी कितनी डाली है, और साइड इंग्रेडिएंट्स बाकी जो इनका बेस क्या यूज़ कर रहे हैं दे हैव नॉट लिस्टेड इट आउट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो और क्या केमिकल इंक्लूड कर रहे हैं इसमें, बिकॉज दे हैव नॉट मेंशन्ड इट ऑन द पैकेट। तो इट कुड बी डेंजरस। 1 महीने से लगभग अब यूज़ कर रही हूँ, तो मेरा ओपिनियन ये है कि मेरे यूज़ करने के बाद मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैं प्रीवियसली शैम्पू यूज़ किया करती थी, बाल बहुत ही ज़्यादा रफ हो गए थे थोड़े, बहुत ज़्यादा मेरे बाल टूटने लगे थे हियर एंड देयर, बहुत ही ज़्यादा मेसी हो रखा था। तो देन आई वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग विच कैन कंट्रोल ऑल ऑफ दिस, एंड देन आई केम ऑन अ कंक्लूजन कि लेट मी ट्राई दिस प्रोडक्ट। तो एक चीज़ मैं कहूँगी, मेरे बाल अगर आप स्मूथनेस देखो, आई डोंट नो, ये नेचुरली आई हैव नॉट डन एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, दिस इज शैम्पूड हेयर। कल रात ही मैंने शैम्पू करा था, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि प्रीवियसली जितने रफ मेरे बाल थे उतने हैं नहीं, अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा वो थोड़ी बहुत स्मूथनेस आई है बालों में। मे बी और ज़्यादा एप्लीकेशंस के बाद शायद और ज़्यादा मुझे फ़र्क दिखे ऑन अ लॉन्गर टर्म। दूसरी चीज़ जो है, जो मुझे हेयरफॉल का इशू हुआ करता था, वो काफ़ी हद तक कम हो गया। मतलब अगर मैं 100% के बेसिस पे देखूँ तो मैं कहूँगी कि 30 to 40% मेरे हेयरफॉल ये यूज़ करने के बाद कम हो गए हैं। एंड उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों पर्सपेक्टिव में अगर आप, हर लड़की की यही प्रॉब्लम होती है, एक तो रफ हेयर और एक हेयर फॉल, तो उन दोनों पर्सपेक्टिव में मुझे लगता है कि दिस स्टैंड्स आउट एज अ गुड प्रोडक्ट, बोथ ऑफ देम कंबाइंड, एंड इट कैन बी बॉट, या इट कैन बी बॉट। बट वही है, मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर रेडी टू इन्वेस्ट सो मच ऑन दीज प्रोडक्ट्स, बिकॉज मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग रहा है, क्योंकि फॉर 340 ml यू पे 899 rupees, that is close to, obviously it is 900, and for both the products you are paying 1800, 1800। सिर्फ आप शैम्पू और कंडीशनर में आप खर्च कर रहे हो, तो महंगा तो है। आई थिंक दे शुड कट डाउन ऑन द कॉस्ट पार्ट। सेकेंड थिंग इज दैट आई थिंक इनको कंप्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट बताना चाहिए, बिकॉज इसमें और क्या हिडन है साइड इंग्रेडिएंट्स में, तो वो हमें पता नहीं है। इफ़ इट इज़ अ केमिकल देन अगेन कि यू आर प्रूविंग ऑल द कस्टमर्स रॉन्ग कि यू आर प्रमोटिंग कैमल मिल्क, सोल कैमल मिल्क प्रोडक्ट्स एंड ऑल। तो इनको पूरा कंप्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट देना चाहिए था, जो कि एक मिसिंग पार्ट है इनका। और दूसरी चीज़, सारे इंग्रेडिएंट्स का इंक्लूडिंग द मेन एंड द साइड इंग्रेडिएंट्स, सारे इंग्रेडिएंट्स का इनको क्वांटिटी देना चाहिए, कितने क्वांटिटी में, कितने ml में कितना मिलाया है, कितना मिलीग्राम मिलाया है, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ये इनको देना चाहिए, विच इज़ मिसिंग फ्रॉम द पैकेट। अदरवाइज मेरे पर्सनल यूज़ के हिसाब से दीज प्रोडक्ट वेयर गुड फॉर मी। आई थिंक आई विल कंटिन्यू यूजिंग देम, कम से कम तब तक जब तक ये बॉटल्स कंप्लीट ना हो जाएं, क्योंकि बहुत महंगे हैं। तो आई कंटिन्यू यूजिंग देम। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते तो आप कर सकते हैं। आपके अगेन इट डिपेंड्स ऑन द हेयर टाइप, आपकी क्या हेयर टाइप है, आप मतलब क्या शैम्पू यूज़ करना चाहते हैं, तो उस तरीके से आप खरीद सकते हैं और आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आई थिंक दीज प्रोडक्ट्स आर गुड फॉर मी, ओनली द 2 points which I mentioned were a question mark for me. Otherwise these products are very good for me. I'll continue using them, and yeah, I think that's all for today's review guys. I hope आप लोगों को ये रिव्यू पसंद आया हो। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख दो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और आपको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको चाहिए कि मैं रिव्यू करके आपको बताऊं, ऑनेस्टली रिव्यू करके बताऊं विदाउट एनी बायसनेस, तो आप प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मैं ज़रूर से ज़रूर ट्राई करूंगी, अगर मेरे बजट में होगा तो मैं ज़रूर उस चीज़ को रिव्यू करके आप लोगों के सामने अच्छे रिव्यूज़ ज़रूर डालूंगी। टिल देन अपना ख्याल रखो, घर में रहो, सही से रहो, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ वेरी वेल। थैंक यू सो मच।